जे एडवांस 2017 पेपर 2 SCQ सेक्शन, जहां पर मार्किंग +3 और -1 की है, नेगेटिव मार्किंग -1 की है। एक क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें कई सारे अंडर रूट हैं, डिवाइड बाई dx के साथ दिखा हुआ है, एक डेटा पूछा गया है। तो देखते हैं उस टाइम के स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कैसा रिस्पॉन्ड किया था, उनका क्या बिहेवियर था। सबसे पहले जो एनालिसिस जेई वाले हर साल एग्जाम के बाद रिलीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करंट रिस्पॉन्स यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो 34.21 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, और तो 54,000 ये एक नंबर बनता है। परसेंटेज हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है, जहाँ कितने भी स्टूडेंट्स हो परसेंटेज से आइडिया लग जाता है, और उस टाइम के हिसाब से ये नंबर इतना बनता है। गलत करने वाले नंबर्स इतने हैं 35,000, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले 0 हैं। चलिए, तो इस हिसाब से ये फेयर ये कि एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। 33%, 34% इज अ ह्यूज नंबर। और दूसरा क्या है ना, ये SCQ के अंदर पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा जिन्होंने सही किया है, इसमें थोड़े बहुत तुक्के वाले भी होंगे। यही अगर ये आपसे MCQ में पूछा होता तो -2 की मार्किंग होती, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स पर गैस वर्क और मुश्किल हो जाता है। पर SCQs में ये रहता है कि ABCD में से किसी एक को टिक करे। तो ये मान के चलिए जो ये नंबर है ना, इसमें ऐसे सारे स्टूडेंट वो नहीं है जिनसे सारा ही सवाल हुआ होगा, बस गैस वर्क हुआ होगा, तुक्के वाले भी बच्चे होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हाउ डू वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन रियल एग्जामिनेशन। यहाँ पर डेटास को देखना शुरू किया, √x 9 + √x। अब ये देखो सभी यहाँ पे लिखे हुए, √9 + x भी यहाँ लिखा है, √x भी यहाँ लिखा है। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं और डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग dy एक तरफ रखूंगा मैं, बाकी सब एक तरफ ले चलेंगे। वी आर हैविंग dx अपॉन 8 आता है, √x आता है, ये 9 आता है आपके पास से, फिर √x आता है, फिर एक और अंडर रूट आता है, 4 आता है, अंडर रूट आता है, 9 आता है, प्लस √x भी यहां पर बनता है। अंडरस्टूड। चलिए आराम से इस पूरी कहानी को इंटीग्रेट करते हैं और सोचते हैं कैसे हम इसको डील करें। इन सब में अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन रखने की सोच रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग देखिए कि सबसे ज़्यादा डेंजरस ये टर्म दिख रहा है, तो फिर क्यों ना इसी को पुट कर दें। सो लेट्स से पूरे डेटा जैसा लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और इस पूरे डेटा को ही टी रख देते हैं। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ हम पहुँचे। अंडर रूट को हटाने का तरीका यही होता है, आप यहाँ पर पहुँचते हैं t²। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन 4 का 0, अंडर रूट का आपके पास से बनेगा 2√9 + √x। डन। अब अंदर वाले का बनाएंगे, 9 का हो जाएगा 0 और √x का बनेगा आपके पास से 2√x। दिस इज dx और यहाँ से आपके पास आता है 2t dt। चलिए और बना दीजिए। तो ये dx आपके पास से बना, यहाँ 2 है, ये 4 है और एक 2 वो भी है, 8 आ गया अपने पास से। 8 √x 9 + √x, इट इज रिटर्न एज t dt। इसको मैच कीजिए, ये कहीं से अगर आपको मैच होता दिख रहा है तो बताइएगा। dx अपॉन 8 √x 9 √x यही लिखा गया है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिए। dx अपॉन 8 √x √9 + √x, जी बिल्कुल सेम। तो यहाँ से हम इधर चलते हैं और इसके इंटीग्रेशन में चलेंगे। dy का इंटीग्रेशन y आता है, और ये जो डेटा आपके पास लिखा गया है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये बनेगा t dt, ये बनता है आपके पास से t dt, और ये जो पूरा रूट वाला टर्म है ये अपॉन में t आ जाएगा। तो क्या हुआ है, कैंसिल। हमारे पास सिर्फ dt आता है, y आता है आपके पास से, और ये है t + c। t हमारे पास उधार का है, t ले आइए, अंडर रूट। तो अब आप सोचिए क्या इतना डिफिकल्ट था? इट इज वेरी मच अ डूएबल क्वेश्चन। अब देखो c के लिए कुछ डेटा दे रखा है, ये रहा। x अगर 0 है तो y0 का डेटा भी हमें पता है कि √7 आता है, ये 4 आता है, 0 आपने रखा तो √9 आता है, जहां से आपके पास वैल्यू 3 बनती है। c की वैल्यू 0 आती है, √7 आता है, z 0 बन गया। आगे हम y की बात करने वाले हैं, 256
तो यहाँ पर 4 आता है, ये 9 है, ये आपके पास है 256 आपके पास से डेटा बनता है, ये 9 है, 256 का रूट लेंगे 16 बनेगा। आराम से सॉल्व करते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट इसको देख रहा हुआ है, सबको पूरी कैलकुलेशन समझ में आए। 5 आता है 25 और यहाँ से 9 है, वी आर फाइनली गेटिंग 3। जल्दबाजी में मुझे उस टाइम के स्टूडेंट्स का याद है, कई बच्चे 9 मार्क करके आ गए थे, सर एक जगह रूट लेना भूल गए। देखो फाइनल आंसर मैच करना होता है, उसी से मार्क्स मिलते हैं, चाहे आपको कितना ही कॉन्सेप्ट आता हो। कैलकुलेशन अगर पुअर है तो हम असली आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और आंसर मैच होता है तभी मार्क्स मिलते हैं। ये कोई बोर्ड का एग्जाम या सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि हमारे पास जो पार्शली सॉल्व करेंगे उसको देखकर मार्क्स मिल जाए। इसलिए हमारा आंसर तक पहुंचना करेक्ट कैलकुलेशन के साथ बहुत इसेंशियल है, बहुत नेसेसरी है। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए। तो इट्स एन एवरेज लेवल क्वेश्चन, बल्कि वो कहूँगा सिंपल क्वेश्चन है, बनाना चाहिए इसको ना, सीखिए।